हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर जो 2023 में एग्ज़ाम लिया गया था जैक के द्वारा। ये पेपर और क्वेश्चंस 2024 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पेपर को देख के आप लोग को जाना है ताकि आप लोग को पता चल सके कि किस प्रकार का पैटर्न से किस प्रकार का क्वेश्चन जैक 2024 में पूछेगा। और आई होप कि आप लोग को ये वाला पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप लोग के लिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये पेपर से अगर आप लोगों ने 2023 का ये मॉडल सेट कर लिया जो एग्ज़ाम लिया गया था 2023 में, तो आप लोग को 2024 में इससे ये पेपर से मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक से। तो मैं भी बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसके आंसर को लिखना है, ठीक है। तो ये MCQ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला आप लोग के लिए, बहुत ही इजी MCQज है जो भी आप लोग अगर इसको बना लिए तो आप लोग बस ये पेपर देख के पास हो सकते हो एग्ज़ाम में। तो लेट ना करते हुए वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। ये सबसे देखिए चैप्टर नंबर 1 से ही क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका ट्रिक भी बहुत ही इजी है सॉल्व करने का। इसी तरह पैटर्न से आप लोग को 2024 में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं आता है, आप लोग नहीं जानते कि ये क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, तो मैं अपने YouTube चैनल में इसका वीडियो में और इसको बनाने का इजी ट्रिक के साथ अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाते हैं। तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। कितने बार में, 5 एके 5, 2 जीरो का 2 जीरो, फिर 5 एके 5, ठीक है। फिर ये किससे कटेगा, 7 से। 7 से कैसे कटेगा, तो 7 एके 7, कितना बच गया 3, 7 चौक 28, कितना बच गया 2, तो 7 तिया 21। फिर ये किससे कटेगा, कटेगा ये 11 से, ठीक है। 11 से कटेगा, 11 एके 11, बच गया 3, तो 11 तिया 33। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5005 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। तो यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। ये वाला ऑप्शन कहाँ है, देखते हैं हम लोग ऑप्शन किस में है। तो ये है 6 × 7 × ये नहीं है, 5 × ये भी नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में है 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग का सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि अधिविभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 है, q बराबर 8 है और r बराबर 0 है, तो b का वैल्यू क्या होगा। ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। देखिए ये कैसा बनेगा, ये विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा बनता है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है हमारा विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। अब हम लोग जो जो दिया गया है उसको पुट करते। a बराबर 72 है तो 72 कर दिए। b का नहीं, b का तो हम लोग का वैल्यू निकालना है तो b का b ही रहने दिए। q का वैल्यू कितना है, 8 है तो 8, प्लस r का वैल्यू कितना है, 0 है। अब ये 72 बराबर कितना हो जाएगा, 8b। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 72/8, मतलब 8 9 72। b बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 होगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, थर्ड है कि 3√2 एक डैश 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 संख्या है। दैट मीन्स कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या कि प्राकृत है। तो हमेशा आप लोग को याद रखना है जहाँ भी रूट वाला क्वेश्चन आता है, जैसे में कि √2, ठीक है, √5, 3√5, 4/5,
ऐसे जहाँ भी रूट वाला, जहाँ भी आप लोग को क्या दिख जाए, ये रूट दिख जाए, वहाँ पे क्या मानना है, अपरिमेय संख्या। हमेशा रूट वाला क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ भी रूट है तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 2 में। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका 2 ट्रिक है बनाने का, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे इजी सा ट्रिक है उसको बनाएंगे। तो क्या करना है, पहले इसका हर क्या है, 35/50 का, इसको बोलते हैं ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। तो हम लोग को हर का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हर 50 से 50 का गुणनखंड करेंगे तो 2 बार में 25, 25। अब कितना आ गया, ये देखिए 2 × 5 × 5 आ गया। दैट मीन्स 2 × 5⁻2 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, दशमलव प्रसार शांत होता है कि अशांत होता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे। तो अगर 2m या तो 5m या 2m × 5m, अगर ये तीनों आ गया तो क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, अगर 2m, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 कुछ भी रहेगा, 2 रहेगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत रहेगा। 5 कुछ भी रहेगा, 4 रहा तो भी क्या हो जाएगा, कुछ भी m का वैल्यू में कुछ भी बैठा देना है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी बैठा देना है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 दोनों हुआ तो भी क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए ये इसका 2m × 5m के रूप का है, अभाज्य गुणनखंड है। तो क्या हो जाएगा, ये 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 शांत होगा। ठीक है, शांत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 है y = px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग को हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए ये बस चैप्टर 1 एक ही एक्सरसाइज है ये इसका, और बहुत ही आसान सा ट्रिक है निकालने का। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेते हो तो 1 नंबर तो आपके लिए क्या है, कन्फर्म है। आ तो वो सब्जेक्टिव में पूछा जाए, आ तो फिर वो MCQ में पूछा जाए। तो देखिए शून्यकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो x अक्ष है उस पर कितना बार कटा हुआ है। तो कितना बार कटा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ, कितना, 2 बार। तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए कि इसमें क्या हो जाए, अगर मान लीजिए कि आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, ऐसा रहा, ऐसा रहा, ऐसा रहा, तो आप लोग बताओ कि इसमें कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी। तो 1 2 3 और 4, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, अगर ऐसा रहा, मान लीजिए कि अगर ऐसा रहा और फिर से क्या रहा, ऐसा रहा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है x² - 15 का शून्यक है, इसका शून्यक निकालना है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x² - 15 का अगर मान लीजिए कि शून्यक निकालना बोला जाए आप लोग को, तो हम लोग हमेशा जो बहुपद दिया हुआ रहेगा उसको बराबर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ये बहुपद दिया गया था, इसको क्या कर दिए, = कर दिए 0। अब x = कितना जाएगा, 15। अब x का वैल्यू निकालना है तो प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा, 15 होगा। ये स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट चढ़ा और फिर प्लस माइनस होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, एक +√15 और -√15। तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, तो देखिए एक -√15 और एक +√15, ऑप्शन नंबर
थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक a और b हो तो a प्लस b का मान निकालना है। इसका शून्यक दे दिया गया है, ठीक है, इसका शून्यक क्या किया है, दे दिया गया है। क्या क्या है शून्यक, a और b शून्यक है। तो हम लोग को पूछा है a प्लस b का, तो a प्लस b दैट मीन्स कि क्या होता है, शून्यकों का योग, ठीक है, योग है। तो क्या होता है शून्यकों का योग, माइनस b बाय a होता है इसका फॉर्मूला। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्या दिया हुआ है कि a और b दो शून्यक दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है a प्लस b। तो a प्लस b क्या है, शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b बाई a। अब माइनस b, माइनस का माइनस, b का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, -2 है b का वैल्यू। तो -2 बाय a का वैल्यू कितना है, तो x² के पीछे कुछ नहीं है, तो क्या गुना रहता है, a गुना रहता है, ये हम लोग जानते हैं। तो a हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 का 1, तो ये कितना आ गया 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस b का मान 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनका हल होंगे। जब बोला जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण है, उसका आलेख कैसा है, जो उसका जो हम लोग फिगर बना रहे हैं वो कैसा बन रहा है, प्रतिच्छेदी बन रहा है, ठीक है, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तब उसका कितना हल होगा, तब उसका हल कैसा होगा। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आप लोग ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। और अगर आप लोग जो मैं भी बता रही हूँ, बस 2 सेकंड के अंदर जो मैं बताऊँगी, अगर आप लोग उसको कर लिए तो आई होप मैं बता सकती हूँ, और मुझे आशा है कि आप लोग, ये तो फिक्स है कि एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे पेपर में। और अगर आप लोग कर लिए तो इससे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, ये भी आप लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, एक होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। अगर a1 बाय a2 बराबर नहीं होगा b1 बाय b2 का, तो ये किस प्रकार की रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और प्रतिच्छेदी रेखाएं में क्या होता है कि केवल कितना हल होता है, केवल एक हल होता है, ठीक है, केवल एक हल, दैट मीन्स कि अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अद्वितीय मतलब क्या होता है कि इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं है। तो मान लीजिए अगर a1 बाय a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बाय b2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा और उसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, दैट मीन्स कि अद्वितीय हल होगा। इसको याद करने का ट्रिक भी मैं बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से देखना वीडियो को। अब देखिए दूसरा में क्या था, दूसरा क्या है कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 रहेगा। तो ये कौन सी रेखाएं होती है, समपाती रेखाएं होती है, ठीक है, ये समपाती रेखाएं होती है। और इसका अपरिमित रूप से बहुत सारा हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनेक हल होता है, ठीक। अब एक और होता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये किस प्रकार की रेखाएं होती है, तो ये समांतर रेखा होती है और इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अब देखो मैं आप लोग को इसका ट्रिक बता रही हूँ याद करने का। ये देखिए a1 बाय a2 इज इक्वल टू नहीं है किसके, b1 बाय b2 का। देखिए यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। बराबर को क्या कर रहा है, ये काट रहा है, दैट मीन्स क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और जब भी प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। समझ में आ गया, ठीक है।
देखिए सेकेंड नंबर क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। दैट मीन्स कि तीनों क्या है, बराबर है, और तीनों बराबर है दैट मीन्स समपाती रेखा होती है। और समपाती रेखा होती क्या है, तो देखिए मान लीजिए कि एक ये रेखा है और इसी में एक और रेखा गया है, इसी में एक और लाइन है, फिर से एक और लाइन है, फिर से एक और लाइन है, ठीक है। तो ये होता है समपाती रेखा कि एक ही लाइन में क्या है, बहुत सारी रेखाएं हैं, तो वो समपाती रेखा होती है। देखिए तीनों इसमें बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर है। समपाती रेखा में भी क्या होती है, तीनों क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। फिर थर्ड नंबर पॉइंट है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, तब जब ये पहला टर्म क्या हो जाए, बराबर हो जाए, बट दूसरा टर्म बराबर नहीं हो, तो वो क्या, कौन सी रेखा होती है, समांतर रेखा होती है, और इसका कोई हल नहीं होता है। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समपाती रेखा है, और समपाती रेखा हम लोग जानते हैं कि एक ही लाइन में बहुत सारी रेखाएं होती है, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। और फर्स्ट नंबर टर्म क्या था, A1/A2 प्रतिच्छेदी है, मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे, तो केवल कितना हल होगा, एक ही हल होगा। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड अपने फ्रेंड लोगों के पास भी क्या करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेदी बोला है तो इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2x B2y प्लस C2 का अनंत हल होंगे। तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनंत हल। अनंत हल मतलब बहुत सारे हल, दैट मीन्स कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अभी हम लोगों ने बताया कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, जब रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, दैट मीन्स कि तीनों टर्म क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। अभी मैंने बस थोड़ी देर पहले ये बताया कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो ये चांसेस है कि आप लोग 8 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से और आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं हर एक जगह पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्या करूँगी, क्वेश्चन बताऊँगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 का हल है। दैट मीन्स क्या करना है, दो समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है, हल करना है, सॉल्यूशन करना है इसका। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो देखिए क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है। तो हम लोग यहाँ पे बोला नहीं है कि किसके कौन से नियम के द्वारा हल करना है, क्योंकि MCQ है, MCQ में आप लोग किसी भी तरह हल करके बना सकते हो। तो मैं चलिए इसको बहुत ही आसान तरीका कौन सा, विलोपन विधि के द्वारा मैं आपको इसको बताती हूँ, विलोपन विधि कैसा होता है। तो देखिए दोनों समीकरणों को लिख लेना है, उसके बाद माइनस कर देना है, चिन्ह क्या करना है, चेंज कर देना है। 3x के पहले क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए। 2y के में क्या है, कौन सा चिन्ह है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए। 8 के पीछे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो यहाँ भी क्या करना है, माइनस दे देना है। अब सबको माइनस कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 5 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, बट क्या बचे, किस में, माइनस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। चलिए ठीक है, -3 दे दिए। अब देखिए यहाँ भी y में 2y माइनस करेंगे तो ये भी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा, तो सबसे बड़ा वाला को देखना है, ठीक है, कि बड़ा गुणांक किस में है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या किए थे, माइनस तो किए थे, क्योंकि सब जगह हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है,
8 बड़ा है, तो 8 के पीछे क्या चीज़ का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। हम लोग को ये प्लस नहीं देखना है, यहाँ भी प्लस नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है क्या चीज़ का चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस दे दिए। अब इसको भी माइनस कर रहे, एक वाई में 2y घटा रहे तो 1y बचेगा, तो y दे दिए। और बड़ा के पीछे क्या चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस दे दिए। इसी तरह 2x में 3x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बड़ा के पीछे क्या चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस x दे दिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग का क्या आ गया, ये वाला टर्म आ गया। अब क्या करना है इसको, तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब क्या कर रहे हो कि किसी भी कि माइनस को यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से माइनस को क्या किए, कॉमन ले लिए, तो x प्लस वाई हो गया इज इक्वल टू 3 हो गया। ये माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 बच गया। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस वाई, ये 3 का 3 लिख दिए और बराबर के इधर ये प्लस में, इधर आ गया माइनस में हो गया। x बराबर कितना आया, 3 माइनस वाई। अब ये x का वैल्यू को किसी भी समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण सेकंड में क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे। ये समीकरण फर्स्ट है तो समीकरण सेकंड में क्या करना है, पुट कर देना है। तब देखिए समीकरण फर्स्ट में पुट करते, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब देखिए x का वैल्यू 3 माइनस वाई है, तो 2x की जगह लिख देंगे 3 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए गुना कर देते, 3 दूनी 6 माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। y का वैल्यू कितना आया है, हम लोग का 1 आ गया है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू तो आ गया, अब x का वैल्यू निकालना है। तो ये जो हम लोग का x निकाले थे इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। दैट मीन्स आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। कहाँ है आपका ऑप्शन, देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1 है ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पुनः क्या करो, पीछे स्किप करके और देखो, आप लोग को पक्का समझ में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाला है क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है और हम लोग को क्या करना है, पूरे मॉडल सेट को प्रीवियस ईयर प्लस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको भी सॉल्व करने हैं। तो थोड़ा आप लोग को क्या करना है, टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने क्लास में, अपने स्टेट में या तो अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना चाहते हो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, अभी तुरंत जस्ट ही पढ़ा है, अद्वितीय हल दैट मीन्स केवल एक हल। तो केवल एक हल कब होता है, जब a1 इज इक्वल टू a2 बराबर नहीं होता है b1 b2 के बराबर नहीं होता है। देखिए a1 यहाँ पे क्या है, 4 है और a2 कितना है, a2 क्या है, 2 है। इज इक्वल टू नहीं करना चाहिए हम लोग को क्या, b1। तो b1 कितना है यहाँ पे, b1 दैट मीन्स p का वैल्यू बिठाना है p का, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कौन सा वैल्यू पुट करें कि ये बराबर नहीं आएगा, तो 4 पुट करेंगे। अगर यहाँ पे 4 पुट कर देंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, आएगा। देखिए यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 2, यहाँ भी इसको काटेंगे तो 2, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, दैट मीन्स ये नहीं होगा। ठीक है, p का वैल्यू 4 होगा क्या, नहीं होगा। -4 होगा क्या, -4 भी नहीं होगा। तो p का वैल्यू कितना होगा, माइनस बराबर 4 नहीं लेना है, मतलब 4 के बराबर नहीं लेना है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 के बराबर क्या करना है, नहीं लेना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो आप लोग अगर
क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नहीं पढ़े तो मैं तो बताऊंगी ही। तो देखिए कौन सा द्विघात समीकरण है, तो हम लोग को ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन है, पहला नंबर है x+1, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये a+b का होल स्क्वायर में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, और 2x-6। अब x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-6 हो गया। अब हो जाएगा x², और देखिए ये प्लस 2x प्लस 1, ये सबको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया तो x² और ये +1 और +6 कितना हो गया, +7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग द्विघात समीकरण क्या होता है, तो द्विघात समीकरण तभी होगा जब हम इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तब देखिए, और जहाँ पे a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ax प्लस bx प्लस c के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ax² की जगह क्या है, x² है, और b की जगह हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना है, 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये ax² प्लस bx प्लस सी का रूप में है। तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का विविक्तर बराबर है। दैट मीन्स विविक्तर मतलब क्या निकालना है, हम लोग को d निकालना है। तो d फॉर्मूला क्या होता है विविक्तर निकालने के लिए, तो बहुत से आसान सा सवाल है। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग, b का वैल्यू कितना है, नहीं दिख रहा है आप लोग को। देखिए b का वैल्यू कितना है, 2-7 है। a का वैल्यू कितना है, 2 है। b का वैल्यू कितना है, -7 है। और c का वैल्यू कितना है, 6 है। तो ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b कितना है, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 इंटू c का वैल्यू 6 है। ये हो जाएगा 49 माइनस 6 दूनी 12 चक 48। दैट मीन्स कि 49 में 48 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या 1, ठीक है। इसका विविक्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो तो p का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जहाँ भी मूल बराबर दिया रहा हो तो आप लोग को कैसे बनाना है, जहाँ भी मूल बराबर दिया रहता हो, दैट मीन्स मूल बराबर है, दैट मीन्स क्या, 0, d इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो देखिए d इज इक्वल टू 0 है तो d का वैल्यू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। b का वैल्यू कितना है, देखिए b का वैल्यू कितना है, -p है। तो -p माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1, और c का वैल्यू कितना है, 4 है तो 4 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर भी होगा तो हो जाएगा ये -p का होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर और -16 इज इक्वल टू 0। p² इज इक्वल टू 16, p इज इक्वल टू प्लस माइनस √16, ठीक है। तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-4। कहाँ पे है इसका आंसर, +-4, ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस c इज इक्वल टू 0 का घात होगा, कि इसमें ये जो द्विघात समीकरण है इसमें क्या घात है,
ठीक है। तो द्विघात समीकरण में जो चर मान रहता है, जो चर वैल्यू रहता है, उसमें जितना अधिकतम घात होगा वही द्विघात समीकरण का घात होगा। देखिए यहाँ पर x का घात कितना है 1 है, यहाँ पर x का घात कितना है 2 है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर दैट मीन्स D निकालना रहता है। तो सार्व अंतर का बहुत आसान सा ट्रिक है। सार्व अंतर को कैसे निकालते हैं हम लोग, तो A2 माइनस A1 कर देते हैं। ठीक है, तो A2 कितना, मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये 4, ऐसे करके A कहाँ से जाता है N तक जाता है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए A2 में क्या करते हैं, A1 को घटा देते हैं। तो A2 माइनस A1 कर दिए। A2 कितना हो जाएगा, A2 है 1.7 माइनस 0.6, तो इसको माइनस करो तो 1.7 को 0.6 से माइनस करेंगे तो 7 में 6 गया 1, 1 में 0 तो 1, 1.1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 1.1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 1.1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है AP 10, 7, 4 ... का 30वां पद ज्ञात करना है। दैट मीन्स कि इस तरह से जो सार्व अंतर जा रहा है उसमें 30वां पद, जैसे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ऐसे जाते जाएगा तो 30वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला है, आप लोगों को सबका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ए 30वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A + 29D। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को 15वां पद निकालना बोला तो क्या कैसे निकालोगे, तो A 15वां पद क्या हो जाएगा, A + 14, 15 में से 1 घटा देंगे और D कर देंगे। अब यहाँ घटा क्यों दिए, क्योंकि पहला पद हम यहाँ जोड़ चुके हैं इसलिए 14D कर दिए। अगर मान लीजिए कि आप लोगों को 23वां पद निकालने बोला तो A 23वां पद क्या हो जाएगा, A + 22D। ठीक है, तो देखिए A 30वां पद निकालने बोला है तो A + 29D कर देंगे। अब A का वैल्यू कितना है, तो सारों अंतर में देखना है कि हम लोग का ये श्रृंखला में देखना है कि A का वैल्यू कितना है। तो A का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 + 29 इंटू, अब D क्या करते हैं हम लोग, अभी तो बताए कि दूसरा पद में क्या करते हैं, पहला पद को घटा देते हैं। तो 7 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा -3, तो -3 लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, A का वैल्यू कितना है 10 है, यहाँ से 10 है A का वैल्यू, उसके बाद 29 का 29 लिख दिया और D का हम लोग बताए हैं कि दूसरा पद में से क्या करते हैं, पहला पद घटा देते हैं। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, -3 होगा, तो -3 लिख दिए। अब 10 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 29 को 3 से गुना करो, तो 29 को 3 से गुना करेंगे, 9 × 27 के 7, बाकी 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो जाएगा। अब 10 में से 87 घटाएंगे तो -77 होगा इसका आंसर। ठीक है, -77 कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है -77। ठीक, अगर आप लोग को इसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए बुक वाला तो मैं आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं उसका भी सॉल्यूशन और क्वेश्चंस बना के वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है 2 + 7 + 12 ... 10 पदों का योग, कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद। इसी तरह जब श्रृंखला जाएगा, AP जाएगा समांतर श्रेणी, तो 10वां पदों तक का योग कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अगर सभी पदों का योग जोड़ने के लिए बोले कि मान लीजिए A + 2 + 3 ऐसे जाते जाते कहाँ बहुत सारा पद चला गया, कहाँ तक 10 तक। ठीक है, +10 तक, तो बोलेगा कि सबको जोड़ के बताओ। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि 3 3 6, फिर ऐसे 4 10 ऐसे करके जोड़ सकते हो। अगर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है जोड़ने के लिए, इसलिए इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, तो SN सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू D। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें पुट कर देंगे हम लोग। तो n क्या बोला है कि 10 पदों का योग, कितना पद है 10 पद, तो हो जाएगा 10/2, 2 इंटू A क्या है, A होता है फर्स्ट वाला,
तो फर्स्ट क्या है 2 है, तो 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है, तो डी क्या करेंगे निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो डी कैसे निकलता है, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा देते हैं, तो 7 में 2 घटा दीजिए कितना बच जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे क्या कर देंगे 5 यहाँ पे क्या कर देंगे लिख देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू इसको गुना करो 4 प्लस इसको भी घटा देते हैं 10 में 1 तो 9, 9 बचे 45, दैट मीन इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 49 गुने 5। अब इसको गुना करेंगे तो 9 पचे 45 के 5 बाकी इसमें 4 5 20 और 4 24 245। तो 245 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है 18 का आंसर क्या होगा 245। क्वेश्चन नंबर 19 है सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि त्रिभुज ए बी सी में डी एवं ई क्रमशः ए बी और ए सी पर 2 बिंदु हैं तथा डी ई पैरेलल है बी सी के, यदि ए डी इज डी बी इज इक्वल टू 2:3 और ए ई इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर है तो ई सी का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग कमेंट करके बताना। अभी मैंने 1 से लेकर 90 तक सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन किया है विथ बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को बनाओ घर में और कमेंट करके बताओ। अगर नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन करा दूंगी। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया इसलिए आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।